कोई सिपाही सालार नहीं, मुस्लिम थानेदार नहीं, कर्मों का फल देर नहीं, परम पिता के प्यार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं। इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। सूरज चंदा तारों का जले, कहाँ बिजली घर बना हुआ। सूरज चंदा तारों का जले, कहाँ बिजली घर बना हुआ। पल भर को नहीं धोखा देते, कहाँ तनक संजड़ा हुआ। पल भर को नहीं धोखा देते, कहाँ तनक सन लगा हुआ। हम कोई तार नहीं, हरी कोई दीवार नहीं। हम कोई तार नहीं, हरी कोई दीवार नहीं। ऐसे चले बेकार का बंदे, करता जरा विचार नहीं। ऐसे चले बेकार का बंदे, करता जरा विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं। इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जनपद इटावा के सभी कार्यकर्ता भाई ध्यान दें। इटावा जिला के सभी कार्यकर्ता बंधु विधायक जहाँ बैठे हो ध्यान दें। जैसा कि 15 तारीख से आपको अपने ब्लॉकों में जाने के लिए कहा गया था, 25 तारीख को जो आपकी मीटिंग घटना में होने को थी, अब बीच में थोड़ा संशोधन ये हो रहा है कि 23 तारीख को सतीश चंद्र यादव का कार्यक्रम जसवंत नगर में लगा हुआ है। ब्लॉक प्रकरण नगर, ब्लॉक जसवंत नगर, साइफैया वाले, ब्लॉक महिला वाले, या जो भी कार्यकर्ता इधर उधर ब्लॉकों में लगे हैं, सभी 22 तारीख को शाम तक जसवंत नगर पहुंच जाएंगे। सभी कार्यकर्ता बंधु ध्यान दें, 25 तारीख के बजाय 22 तारीख की शाम को ही अब जसवंत नगर में मीटिंग होगी। जो टोली जसवंत नगर और साइफाई जाएगी, उस प्रचार के साथ ही साथ सतीश चंद्र यादव के कार्यक्रम का भी पूरा प्रचार हर गांव में करना है आपको। इसलिए सभी ध्यान दें कि 25 तारीख के बजाय अब 23 तारीख को 22 तारीख को इटावा जिले की मीटिंग जसवंत नगर में होगी और 23 तारीख को सतीश चंद्र यादव का कार्यक्रम जसवंत नगर में लगा हुआ है। वो बदन सिंह और जय गुरुदेव। हम पर शासन वही करेगा, हम पर शासन वही करेगा, हम पर शासन वही करेगा। वोट हमारा उसी में पड़ेगा, वोट हमारा उसी में पड़ेगा। जय गुरुदेव। पिता भाई बहनों से मेरी यही प्रार्थना है भाई कि ये हम आपको किराए का मकान है, ये 100 की पूंजी कुछ समय के लिए मिली। जय गुरुदेव। बैठ जाओ।
हाँ दोस्तों बैठ जाओ, सबके सब बैठ जाओ। बैठ जाओ बच्चे। देखो आप लोग कभी शंका मत करो, ध्यान से अच्छी तरह से सुनो, उसको समझो। जो अपने मतलब की चीज हो उसको पकड़ना, बाकी जो आपके काम के लिए छोड़। जैसे खेत में फसल आप बोते हो तो आप कोई गेहूं तो निकालते नहीं, उसमें घास हो गए उसको निकाल देते, उसको निकाल के अलग कर दीजिए, गेहूं छोड़ दीजिए। महात्माओं की चीज होती है उसको पकड़ लो, असली चीज ले लो और नकली छोड़ दो। अपने काम से काम। तुम कहोगे नहीं वो तो घास भी रहेगी उसमें ये भी रहेगा तो खेत खराब हो जाएगा, कुछ पैदा नहीं। इस शरीर में रोज रोज खाते हो, डॉक्टर कहता है कि भाई देखो ये चीज न जाए और ये मेरी दवा है, तो अपने मतलब की दवा खा लो, जो बुरा असर हो गया वो चीज जब नहीं जाएगी तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, और वही चीज रोज खाओगे तो शरीर ठीक हो जाएगा। ऐसे हर एक उपचार है, भौतिक हो आध्यात्मिक हो। तो मैं प्रार्थना करूंगा आप लोग सब एक साथ बोलना, सबकी आवाज एक साथ निकलेगी। पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आप। सतगुरु सतनाम तुम्हें भूला को प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखो प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, सतपुरुष करता तुमको लाखो प्रणाम। हर वो सूरज चांद सितारे, नील नील शशि आन उतारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करता तुमको लाखो प्रणाम।
बच्चे और बच्चियों, ये बड़े सौभाग्य का आपको समय मिला और बहुत ही आपके ऊंचे हो भागे। ऐसा समय बहुत मुश्किल से मिलता है। उस प्रभु ने आपको अमोलक निधि दी है। ये जो लेकर के बैठे हुए हो, इसको कहते हैं मनुष्य शरीर। ये जिस्म है, इससे बढ़ के संसार में कोई चीज नहीं। ये अमोलक चीज उसने थोड़े दिन के लिए आपको सबको दी। कितने युगों से, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कितने दिनों से ये जीवात्मा भटक रही है। जलमती है, मरती है, जलमती मरती है, नरकों में जाती, 84 में जाती है, ठिकाना इसका नहीं लगा। अब की बार उसने आपको अमोलक चीज दी है और दरवाजे पर जीवात्मा को बैठा दिया कि देखो मैं तुमको ये थोड़े दिन के लिए अमूलक चीज देता हूँ, शुद्ध शांत पवित्र। अब तुम क्या करो, मेरे शरीर के द्वारा इस मनुष्य शरीर में अपनी जीवात्मा को जगा और भगवान के पास। ये आपको काम इस मनुष्य शरीर में दिया गया था कि जीवात्मा को जगा करके उस प्रभु के पास पहुंचा दोगे तो जन्म, मरण, 84 नरक सब खत्म, आपका जीवन सार्थक हो जाए। तो ऐसी निधि, सारे संसार का धन एक थाली में लेकर के इस तरह से घुमाओ कि तुम इसको खड़ा कर दो, ये मनुष्य शरीर को कोई खड़ा नहीं। यह अमोलक निधि आप। और देखो मेरी तरफ, ये जीवात्मा यहाँ नहीं है, ना इधर है, ना इस तरफ है, ना यहाँ पर है। ये दोनों आंखों के मध्य भाग में, इधर देखो, ये मुसलमान हिंदू दोनों आंखों के बीचों बीच दरमियान में यहाँ पर बैठी हुई है। उस जीवात्मा में एक आंख, उस जीवात्मा में एक कान, उस जीवात्मा में एक नाक। तुम्हारे मनुष्य शरीर में ये देखो 2 आंखें, ये 2 कान और ये 2 नाक। शरीर में 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, जीवात्मा में एक आंख, एक कान, एक। तो 3 आंख हो गई, 3 कान हो गए, 3। अब ये जो तुम देखते हो, सुनते हो, और ये सुनते हो जो कुछ भी आप, ये बात इससे तृप्ति नहीं होगी। ये जीवात्मा दरवाजे पर बैठा थी, इधर देखो यहाँ, अब ये बंद हो गई। कूड़े कचरे को डाल करके आपने इसको बंद कर दिया उस कोठरी में, और सामने दीवार लग गई, ऐसे खड़ी हो गई। अब आपको ये भी पता नहीं है कि भाई मैं किस तरफ से आया था, कहाँ। असली चीज तो यह है, देख के सवाल इसी तरह से जीवात्मा की आंख और कान को खोलने के लिए तुम किसी महापुरुष के पास जाते, जिसकी आंख और कान खुले, जिसने उस प्रभु को पाया, अगर उसके पास जाते तो ये तुम्हारी गंदगी को दूर, वो तीसरी आंख और तीसरा कान दोबारा खोल देता तो दरवाजा खुल जाता। जब आप दूसरी कान खोलते तो कोई स्वर्ग और वैकुंठ कोई दूर थोड़ी है, वो तो सामने दीवार लगी हुई है। दीवार को हटाइए, यानी पर्दों को हटाइए, गंदगी को हटाइए, मैल को, और सामने ही उसमें प्रवेश हो जाएगी। स्वर्ग में और दूर नहीं है। लेकिन तुम कहोगे कि नहीं, उधर पूरब से मिलेगा, पश्चिम से मिलेगा, या इधर से मिलेगा, उधर कहीं नहीं, इसी मनुष्य मंदिर से सीधा रास्ता सामने। लेकिन स्वर्ग का, वैकुंठ का बड़े बड़े लोगों का था। तो आपने तो कभी किसी महात्मा के बारे में पूछा तो कैसे जानकारी होगी? वह आध्यात्मिक यानी जानकार, उनसे ये चीज मिलेगी। ये भौतिक विद्या के जानकारों से चीज नहीं मिलेगी। वो उर्दू हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, फारसी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये नहीं है तो बाहर की विद्या भौतिक है, बुद्धि, और वो आध्यात्मिक इसलिए योग। तो मेरा महात्मा तो कलयुग में ये सबको मौका अवसर दिया गया है
अनमोल मनुष्य शरीर में कि स्त्रियां भी भजन करें और पुरुष भी भजन करें और जीवात्मा को मरने के पहले रोका तो मिलना चाहिए, उनका भेद तो मिलना चाहिए कि हम किस तरह सरकार को हर जगह छोटी से छोटी दूर का स्कूल डालते हो, ताला डालते हो, मुझे सिखाएगा बताएगा सुई कैसे दे और ये ताला इसमें देना तब वो सीखता है क्या छोटी से छोटी चीज के लिए बहुत ही गुरु मानता। इसमें तो सुई की नौका सिखा जाने वाली ये मकान जमीन सोना चांदी माल बच्चे हिंदी अंग्रेजी उर्दू संस्कृत फारसी ये सब ये नहीं ये इससे काम नहीं। तो ये बताओ कि आपने अपने लिए क्या उस जीवात्मा के लिए क्या किया जो शरीर से निकाल के बाहर कर दी गई, अगर उसके लिए भी कुछ कर लेते जैसे ये करते कि भाई ये तो तुम अज्ञान में कि मेरा मेरा, लेकिन सही बात है कि शरीर से ये मेहनत करके सब सामान इकट्ठा करो, ये इसकी काम है। तो आप इसको भोजन भी दो, कपड़े भी दो, इसको दवा भी दो, इसको मकान भी दो, इसको झोपड़ी भी दो, ये सब काम इसकी मरम्मत के लिए करो, इसके लिए ये सब काम मेहनत कर रहे हो। लेकिन इसी में रह करके तुम अपनी जीवात्मा से जो चेतन थी उससे भी थोड़ा मेहनत कर लेते तो ईश्वरी धन प्राप्त आ सकता। तो जब जाने लगते तो आपकी रक्षा हिफाजत संभाल होती। तो 4 खानों में 84 लक्ष्मियों में नरकों में नहीं जाना पड़ता, नहीं जन्मना न मरना, तुम्हारा छुटकारा। लेकिन आपने तो ये बात कभी अभी तक सोची नहीं, बस इसी में लगे हुए हो, बस ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये उसके मेरा। आपको ये नहीं मालूम कि घर में जब अशुद्ध आहार होता है तो अशुद्ध बुद्धि होती है, अशुद्ध मन होता, और अशुद्ध मतलब चित्त होता, अशुद्ध विचार, अशुद्ध आंखें, अशुद्ध वाणी, और शुद्ध से क्या, अरे अशुद्धता तो घर में झगड़ा हो जाएगा। जहाँ कुमत होगी वहाँ घर में करे, घर घर में झगड़ा, पति पत्नी में, भाई भाइयों में, अड़ोस में, पड़ोस में, जाति में, संस्था में, धर्म में, राज में। और कुमत रहे तो घर मंगल रहे, समाज मंगल में, देश मंगल, धर्म मंगल में। तो यार कुमत का तो कोई काम नहीं, कुमत तो बर्बाद हो गया। वीरान अपने आप को कर दिया। अब देवी आई, अभी 2-3 देवियां आई, कह महाराज ऐसी कृपा करो, दया कर दो, ऐसा कोई मंत्र मार दो कि मेरा पति जो है वो यानी बुद्धि नाशक नशक होते। अब हमसे आप क्यों कहलाते हो, हम अशुद्ध शब्द का जरा प्रयोग कम करके बुद्धि नाशक नशा छुड़वा दीजिए, आप बड़ी बर्बादी करती रहती। अरे बीड़ी पियो, तम्बाकू पियो, उसका पियो, लेकिन और बुद्धि नाशक नशा, जिससे बुद्धि पागल हो जाए, बहन की, माँ की, बेटी की, इसकी उसकी और उसकी पड़ोस की पहचान खत्म हो जाए और तुम गाली गलौज करो, ऐसा नशा न रामायण में, न गीता में, न महात्मा, न फकीरों ने किसी ने आपको आदेश, फिर आप उसके बरखिलाफ काम करते। कहते हम धर्म मानते, हम धर्म जानते, क्या धर्म जानते हैं। खैर जाओ आप, तो अनमोल मनुष्य शरीर जाने वाला है, इसको कोई नहीं, ये किराए पर मिला हुआ और आपका समय पूरा होने वाला। जैसे ये 100 की पूंजी जो नाम से